पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले तकरीबन एक महीने से लगातार डेली बेसिस पे आर्ग्यूमेंट सुन रही थी विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। अब जिन पटिशनर्स ने वहाँ पर केस दायर किया था कि ये एब्रोगेशन गलत है और ये वापस से रिस्टोर होना चाहिए या ये एब्रोगेशन कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, पटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट के बाद रिस्पोंडेंट्स का भी जवाब जो है वो जाता है। तो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से लीड लेते हैं सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इस इशू पे उनका व्यू फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस है। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बोला, बाकी सीनियर्स जो इंगेज थे, सीनियर लॉयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। मैं आपको ये याद दिलाऊं कि 2018 में हमारे जनरल हाउस का ये यूनानिमस फैसला था कि बार एसोसिएशन जम्मू बीइंग द नेशनलिस्ट बॉडी ये डिसाइड करती है उस रेजोल्यूशन में कि आर्टिकल 35A जहाँ पर जो डिबेट चल रही थी ऑलरेडी, जिसमें पिटिशंस फाइल हुई थी, कि वहाँ जाके ये इंटरवीनर बनेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अब जब 370 भी बीच में आया तो ये दोनों मैटर्स इकट्ठे हो गए और सारी पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बड़ी मैराथन हियरिंग में सुन रहा था। बार एसोसिएशन की जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी उसमें अपीयरेंस के लिए बार की तरफ से मैं गया था। मेरी ड्यूटी थी बीइंग दी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑफ दी बार एसोसिएशन, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कि इतने रश के बावजूद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगा कि बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, हमको भी मौका दिया गया उसमें अपने पॉइंट रखने का। और जैसा आप सब जानते हो, देखो ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू टर्मोइल के टाइम पे भी तिरंगा झंडा ऊंचा रखे हुए थे, और किसी भी इवेंट में जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की शमूलियत ज़रूरी थी नेशनलिस्ट एजेंडे को आगे लेने की, बार एसोसिएशन हमेशा से आगे रही, लीड लेती रही। और यहाँ पर भी ये बताना ज़रूरी था क्योंकि श्रीनगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी एक डेलीगेशन, एक टीम गई थी, लीगल टीम गई थी, उन्होंने पिटिशन की तरफ से अपना व्यू रखा था। सो ये हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष भी रखें कि हमारी हाउस का, जनरल हाउस का जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या व्यू है, और वो हमने रखा। और आपको पता है कि हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, जम्मू के लोग, जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट बड़ी जल्दी जो हैं वो सामने आते हैं जब भी नेशन की बात आती है। तो जब हमारे इन दोस्तों को पता चला कि हमारी तरफ से पक्ष ठीक तरह से रखा गया, इन्होंने मेरे को पहले तो मुबारकबाद दी। मुबारकबाद तो सारे जम्मू को है, मुबारकबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को है, लेकिन इन्होंने कहा कि सर हम ये मूवमेंट ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जम्मू की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहली बारी पक्ष रखा गया। सो उस इवेंट में इन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की और इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने में पार्टिसिपेट किया। सर वैसे तो मामला को जब 20-22 दिन के आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे इसमें, और सारे जो हमारी कंट्री के जो बिगेस्ट स्टॉलवर्ट्स हैं जो माने जाते हैं इस लीगल प्रोफेशन में, उन्होंने अपना व्यू रखा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के फेवर में भी रखा, कुछ ने उसके अगेंस्ट में भी रखा। उसके बाद जब हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ जम्मू से फॉलो कर रहे थे, तो मेरे को एक दो चीज़ें कुछ जो है वो बड़ी चुभी सी लगी कि रेफरेंडम की बात भी की किसी एक वकील साहब ने, मैं नाम नहीं लूँगा, अपनी डिबेट में जब वो अपना प्रेजेंट कर रहे थे। तो मैंने ये समझा कि मेरा फ़र्ज़ है कि कम से कम रेफरेंडम वाली बात जम्मू को कभी मंजूर नहीं है। जम्मू के लोग, रादर जम्मू कश्मीर के लोग, अब तो मैं ये भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेटेड है, ये यूनियन फाइनल है, ये मैं आपको सेंटिमेंटली बता रहा हूँ। रही बात कोर्ट में, कोर्ट का डिसीजन अब रिजर्व्ड है, आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूडेड है, अब डिसीजन का वेट करना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सारे मैराथन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे थ्रैश करती है और हाउ डज द ग्रेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ।